द टाइटल ऑफ द पोएम इज फॉर एने ग्रॉगरी। हम इसको एजी बोलेंगे, पूरी पोएम में मैं एजी से इसको बोलूंगा, और इसके राइटर है W.B. यीट्स। यहां पर जो थीम है बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है। आप 10th वाले जो है वो टीनेज से निकल रहे हैं। टीनेज में ऐसी फीलिंग्स जो है धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं जब आप ब्यूटी, लव, अफेक्शन, इन चीजों को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप बचपन से आगे निकल आए हैं। बचपन वाली कहानी थी आपकी, जो पिछली आपकी पोएम थी वो आपकी बचपन की कहानी थी, जहां हमने ड्रैगन के बारे में पढ़ा, वो बच्चों वाली कहानी थी। अब आप उस वाली एज पे हैं जहां बच्चों से निकल करके थोड़े टीनेज में आ चुके हैं, तो टीनेज में आप ट्रू लव, ब्यूटी, ऐसी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पोएम आपकी उसी एज को सोच समझ करके आपको दी गई है। ट्रू लव इज बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वीक चल रहा है आपका, इसे लव वीक कहते हैं। ये जो वैलेंटाइंस वीक है इसे लव वीक कहा जाता है। और यहां पर हमारे मन में ये एज फैक्टर है कि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कि हम दूसरों के लिए हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं या कुछ और समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा एज फैक्टर है। यहां पर एज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर ये चीजें आई हैं, तो अब हम इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इनके बारे में बात करने लग जाते हैं। तो वैलेंटाइंस वीक में आई हुई इस पोएम में हम ट्रू लव को डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रू लव जो है वो बियॉन्ड से परे है। किससे? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली हम कैसा दिखाई देते हैं, यानी कि जो रियल ब्यूटी है, रियल ब्यूटी क्या है कि आपके बाल गोल्डन है कि नहीं है, आपकी आंखें ब्राउन है कि नहीं है, आप गोरे चिट्टे हो कि नहीं हो, ये आपकी रियल ब्यूटी नहीं है। रियल ब्यूटी, एक्चुअल ब्यूटी क्या है आपकी एक्चुअल ब्यूटी है कि आपकी इनर क्वालिटीज क्या है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हाउ डू यू बिहेव विद द पीपल, आपका नेचर कैसा है, व्हाट इज योर नेचर, एंड हाउ डू यू स्पीक टू अदर्स, आप दूसरों से बात कैसे करते हैं। मान लो आप बहुत सुंदर हो, आपकी आंखें जो है ब्राउन है, आपके गोल्डन हेयर है, लेकिन आप किससे बात करने लगते हो तो आप कहते हो हाँ बे क्या कह रहा था। तो आपका कहने का जो अंदाज है वो आपकी ब्यूटी को बिल्कुल धाराशायी कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो जो ट्रू लव है या जो रियल ब्यूटी है वो फिजिकल अपीयरेंस पे टिकती नहीं है, वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं होती, वो इससे बियॉन्ड है, इससे बहुत परे है। समरी एज शॉर्ट एज पॉसिबल में एज प्रॉमिस्ड, एना ग्रॉगरे एजी वांट्स टू चेंज हर हेयर कलर। एजी चेंज करना चाहती है अपने हेयर के कलर को, सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि वो क्या कर सके, सो दैट पीपल लव हर फॉर हु शी इज। वो चाहती है कि उसे लोग उस चीज के लिए प्यार करें जो वो एक्चुअली है। यहां पर राइटर जो है वो जब एजी से मिलता है तो वो एजी के उस गोल्डन बालों को, गोल्डन हेयर, उसके लॉक्स यानी कि वो जो छल्ले हैं बालों के, उनको, उसकी जो ब्यूटी है उसको, उसकी आईज को, उसकी स्किन कलर को, इन सबको अप्रिशिएट करता है। पर लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि जो उसके आसपास जो लोग उसको कह रहे हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, वो उसे चाहते हैं, दे एडमायर हर, दे लव हर, दे वांट टू बी फ्रेंडली विद हर, ये सब उसकी सिर्फ खाली आउटर ब्यूटी, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो उससे प्यार करते हैं। और हर पीपल लव हर फॉर हु शी इज, लेकिन वो कहता है कि एक्चुअल जो ब्यूटी है वो क्या है, इनर ब्यूटी है, आपकी नेचर कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं। तो वो भी वही चाहती है, वो चाहती है कि कोई उसको उसकी रियल ब्यूटी के लिए प्यार करे। तो इसके लिए वो क्या चाहती है कि वो अपने जो हेयर कलर है उसे चेंज कर ले, वो उसे गोल्डन हेयर से ब्लैक हेयर्स में आ जाए, क्योंकि ब्लैक हेयर्स को जो है ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं मानते हैं। तो अपने गोल्डन हेयर्स का वो कलर चेंज करना चाहती है, ताकि वो चाहती है कि कोई उसे लव करे फॉर हु शी इज, वो जो एक्चुअल में है वो उसके लिए प्यार करे, ना कि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए कोई उसे प्यार करे। नॉट हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को। द पोएट टेल्स हर, जो पोएट है वो उसे बताता है कि मैन लव आउटवर्ड अपीयरेंस, जो आदमी है यानी कि जो मैन है वो उसको प्यार करते हैं उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए, उसकी बाहरी जो व्यक्तित्व है उसके लिए, उसकी जो बाहर से दिखने वाली ब्यूटी है, उसका फेस, उसका स्किन कलर, उसके गोल्डन हेयर, इन सब की वजह से उसको प्यार करते हैं। तो उसको उसकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं करते। इसीलिए ओनली गॉड लव्स ट्रूली। अब वो पूछती है तो मेरे को कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता, देयर इज नो वन हु लव्स मी ट्रूली। देन द पोएट सेज ओनली गॉड लव्स ट्रूली, भगवान हमसे सच्चा प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड विदाउट जजिंग बाय लुक्स, हमारा जो गॉड है वो हमें जज नहीं करता विदाउट जजिंग बाय लुक्स, वो हमारी लुक्स से हमें जज नहीं करता। गॉड किससे हमें जज करता है? हमारी इंटरनल ब्यूटी से, हमारी गुड कैरेक्टरिस्टिक से,
हमारे गुड वर्ड से जो हम दूसरों से अच्छा बोलते हैं, दूसरों से गुड बिहेवियर से, गुड नेचर की वजह से गॉड जो हमें ब्यूटीफाई करता है। गॉड हमें मानता है कि हम सुंदर हैं, किससे? प्रकृति के हमारे लुक से, हमारी नेचर के बारे में जानता है, इमोशंस के बारे में, यानी कि भगवान चीजों के बारे में लिखने वाले राइटर करते हैं। और इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ आते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस है डायलॉग फॉर्मेट। पूरी पोएम्स जितनी भी हमने की हैं, उन पोएम्स में इस पोएम में डायलॉग फॉर्मेट किया गया है। डायलॉग मींस डायलॉग हो रहे हैं इसमें। हम यहां पर डायलॉग है, पोएट और एजी के बीच में डायलॉग्स चल रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट वो देता है और वो उसका आर्ग्यूमेंट करती है, फिर वो उसका जवाब देता है और वो आर्ग्यूमेंट करती है। इस तरह से डायलॉग चल रहे हैं दो पर्संस के बीच में। तो ये डायलॉग फॉर्मेट है। द पोएम इज रिटन एज ए कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन बातचीत की फॉर्म में लिखी गई है। कन्वर्सेशन, यहां पर कन्वर्सेशन है, बहस नहीं हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है। तो एक जनरल कन्वर्सेशन को यहां पर लिखा गया, तो इसलिए डायलॉग फॉर्मेशन है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सटर्नल ब्यूटी विच मैन लव एंड इनर ब्यूटी विच ओनली गॉड वैल्यूज। इस तरह यहां पर दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट किया गया। किस किसका? नेक्स्ट पोएम एक्सटर्नल ब्यूटी की बाहर से वो कैसी लगती है एजी, और इनर ब्यूटी मींस जो उसकी अंदर जरूर आप उसकी क्वालिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार-बार हाउ डज शी टॉक, हाउ डज शी बिहेव, हमारी सेकंड पोएम व्हाट इज हर नेचर, ये सब। नेक्स्ट पोएम है गुड नेचर है, उसकी जो गुड वैल्यूज है, उसके लिए कौन उसे प्यार करता है? गॉड। आप लर्न कर लेना। और जो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी है, क्योंकि ये गोल्डन हेयर्स है, ब्राउन आईज है, इस तरह से हमारी सेकंड जो है व्हाइट है, बहुत सुंदर स्किन है उसकी, और इस सब के लिए कौन उसे लव, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए कौन उसे प्यार करता है? विच मैन लव, जो उसके आसपास के लोग हैं जो उसे कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। इमेजरी, यहां पर इमेजरी का खुल करके इस्तेमाल किया उसने, डिस्क्राइब्स एनएस गोल्डन हेयर एंड द आइडिया ऑफ चेंजिंग इट। यहां पर वो उसके गोल्डन हेयर को डिस्क्राइब करता है और उन्हें चेंज करने के लिए कहता है कि चेंज करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, वो इमेजिनेशन किया जाता है कि जब वो अपने हेयर्स को कलर कर लेगी, चेंज कर देगी, तो लोग उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी उसकी खत्म हो जाएगी, एक्सटर्नल ब्यूटी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो लोग उसको उसकी इनर ब्यूटी से पहचानना शुरू करेंगे। यहां इमेजिनेशन किया गया। एंजाइममेंट यहां पर भी है। एंजाइममेंट पहले मैं आपको बता चुका हूं, जब हम एक लाइन से अगली लाइन की तरफ फ्लो करते हैं तो बीच में पंक्चुएशंस नहीं होती है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी नहीं होता। आइडियाज फ्लो बिटवीन लाइंस विदाउट पंक्चुएशन। एक लाइन से अगली लाइन पे जाते हुए हमें कोई पंक्चुएशन दिखाई नहीं देती, आइडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते चले जाते हैं। तो ये एंजाइममेंट के एग्जांपल्स इसमें हमें खुल करके मिलते हैं। ये हमारी लास्ट पोएम थी बुक की। इसके साथ हमारी पोएम्स खत्म हो रही हैं। अब हम आगे जो शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम देंगे आपको पूरी ग्रामर। हमारा रॉकेट रिवीजन लगातार चल रहा है, हम लगातार आपको करा रहे हैं, और रॉकेट रिवीजन में हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा टोटल ग्रामर ऑफ 10th क्लास। जय हिंद।